सही। तो आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेंट जो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना चाहे या स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहे। सर अहमद, आप जो पेपर है वो शेयर कर दें इधर स्लैक में। आई थिंक मेरी तरफ इंटरनेट स्लो है, तो अभी तक तो शेयर नहीं हुआ, तो बजाय आप शेयर कर दें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मॉड्यूल में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोगों ने दो क्वांटिटीज हमें गिवन होती हैं, ठीक है। एक होती है क्वांटिटी ए और दूसरी होती है क्वांटिटी बी, ठीक है। और एक उन क्वांटिटी दोनों क्वांटिटीज के साथ हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी जाती है, ठीक है। सकती है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है या कुछ भी, ठीक है। वो एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि दोनों क्वांटिटीज जो हमें गिवन होती है, जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और एक जो है वो बी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है, सही है। क्वांटिटीज को कंपेयर करके देखना होता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो है वो बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर ये देखना होता है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कुछ ना बनता हो तो फिर हम लोग ये कह देते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इन दोनों क्वांटिटीज की, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो फाइंड नहीं कर सके, सही है। तो आप लोगों ने ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत ध्यान से करना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली जो है वो लगा देना है कि हम लोग जो है वो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो फाइंड नहीं कर सके। सही। तो इसको जो है वो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी जो राइट साइड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, ठीक है, उसकी भी पावर बना लें। और फिर जिस तरह से हमारे पास इन दोनों की बेस सेम होगी तो हम लोग जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको इक्वल कर लेंगे, सही है। तो आप मेरे ख्याल से अगर हम लोग इसको इक्वलाइज करें, मैं राइट हैंड साइड को, ठीक है, अगर मैं इसको करूं रिड्यूस तो ये मेरे पास बनेगी 10 की पावर में 9। एक्स जो है वो क्वांटिटी ए जो है वो 9 बन जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा कि क्वांटिटी बी जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है और एक हमारे पास जो है वो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और दो क्वांटिटीज है। लाइन की इक्वेशन जो है उसमें हमारे पास जो गिवन चीज है वो है 10y + 20x इक्वल है 50, ठीक है, ये इक्वेशन है। और जो क्वांटिटी है उसमें उसने कहा है कि हम लोगों ने उस लाइन का y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। क्वांटिटी है कि हम लोगों ने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। y इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करके हम लोग हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों की, हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी बड़ी है। सही हो गया। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 10y + 20x इक्वल है 50, सही हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन है, सही हो गया। हम लोग ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करनी है, सही। तो स्लोप का भी पता होगा और y इंटरसेप्ट का भी आपको पता होगा। स्लोप बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम लोग जिस तरह से स्लाइडिंग वाला जो है हमारे पास झूला होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो स्लाइड करके उतरते हैं। बेसिकली स्लोप जो है वो हमारे पास होती है राइज ओवर रोज, ठीक है। और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है वो ये होता है कि कहाँ पर किस पॉइंट पर y जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास आकर हमारी जो लाइन है वो कट कर रही है, y जो है वो हमारी लाइन को कट कर रहा है, सही है। तो वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट और स्लोप को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल है mx + b। यहाँ पर हमारे पास y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, x पे, सही है। और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x के साथ जो m है ये हमारे पास है स्लोप, सही। और जो हमारे पास b है ये है हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन गिवन थी 10y + 20x इक्वल है 50,
इसको मैं कुछ इस तरह से रीअरेंज करूंगी कि ये मेरे पास जो है y इक्वल है mx प्लस b की तरह वो मुझे मिले, ताकि मैं इन दोनों के जो वेरिएबल्स हूँ उनको कंपेयर करके स्लोप और इंटरसेप्ट जो है फाइंड करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं 10 पे डिवाइड करूँ, तो ये कुछ बन जाएगी इस तरह से, इस तरह से बन जाएगी। ठीक हो गया, ये यूं बन गई। फिर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो x के साथ जो है, जस्ट एक सेकंड, इसको मजीद जो है वो हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, ये कुछ यूं बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें जो है वो नजर आ रहा है कि x के साथ जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास हमारी स्लोप। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि जो स्लोप है वो आ जाएगी हमारे पास -2, और जो इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 5। सही हो गया। अब हमारे पास जो क्वांटिटी ए थी उसमें हमारे पास आ जाता है y इंटरसेप्ट, मतलब क्वांटिटी ए में हमारे पास आ जाएगा 5, और जो क्वांटिटी बी है उसमें हमारे पास आ रही है उस लाइन की स्लोप। ठीक है, और वो है हमारे पास -2। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है -2 से, तो इन ऑप्शंस में जी, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि क्वांटिटी ए जो है वो ग्रेटर है। राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है। इस क्वेश्चन में ना एक चीज मिसिंग है कि जहाँ ये पेपर्स पे ना, इस पेपर पे जो है वो जो ज्योमेट्री की डायग्राम्स वगैरह वो ड्रॉ नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें मोस्टली हमारे पास जो है वो डायग्राम्स गिवन होती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्वांटिटीज दी जाती हैं, और हम फिर जो है वो उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। सही है, तो यहाँ पर क्वांटिटी वो जो हमारे पास क्या कहते हैं डायग्राम है वो तो गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इन क्वांटिटीज को देखकर जो है वो करें, एक्सप्रेशन भी कोई गिवन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ इन क्वांटिटीज को देखकर इनका कंपैरिजन करें कि हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है। क्वांटिटी ए में हमारे पास दो वेरिएबल्स है y ओवर x, मतलब एक एक्सप्रेशन दी है y ओवर x में, और क्वांटिटी बी में हमारे पास 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ से आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि हम लोग क्या रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्वांटिटी ए बड़ी है या दोनों इक्वल हैं, या हम लोग कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं निकाल सकते। सही जी, तो ये किसी ने बताया कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, तो प्लीज आप अनम्यूट करके हमें बताएं कि क्वांटिटी ए जो है वो किस तरह से ग्रेटर है। आप लोग जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। किसी ने बताया है कि इक्वल है, वाई इक्वल है 3x, आप लोग बता सकते हैं अनम्यूट करके। क्योंकि मिस देखें y इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तो y जो क्वांटिटी है वो 3 के ट्रिपल है ना, x के मतलब 3 टाइम्स है, तो y बड़ा हुआ, यानी क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी ए में 3 तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें y अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, नहीं, वो तो फिर एक एक्सप्रेशन बन जाएगी ना। एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन। जी, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो आपने कहा है कि हम इस तरह से कर लें कि y ओवर x इक्वल है 3। ठीक है, आप ऐसे कह रही हैं, तो बेसिकली इससे तो हम लोग जो है वो एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं ना कि ये दो क्वांटिटीज हैं। लेकिन मैं जो अगर अपना बताऊं जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि मैं हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो इक्वलाइज है ये नहीं करेंगे हम लोग इसको। बेसिकली y और x की जगह पर हम लोग कोई, अगर हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन तो कोई नहीं दी गई, हम लोग कोई रैंडम वेरिएबल भी पुट नहीं कर सकते कि हम लोग इनको डिवाइड करके कह दें कि जो है वैल्यू जो आ रही है कोई 5 आ रही है तो क्वांटिटी ए जो है वो बड़ी है। यहाँ पर अब इन दोनों में रिलेशन ही ऐसा बन रहा है कि मैं जो मुझे लग रहा है, मैं अपना अपना बता रही हूँ कि मुझे तो कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही कि मैं कह सकूँगी दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो बड़ी हैं, इक्वल हैं, या कोई सॉरी कोई एक बड़ी है छोटी है या इक्वल है।
मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा कि मैं कोई रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकती। बाकी यस आप लोग मिस, जो है वो डी ही लग आइडिया रहा दे है। सकते हैं। सर अहमद, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे भी यही लगता है कि इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन डी है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग ने यहाँ है ऊपर कंट्रीज को कंपेयर किया, ठीक है, एक में हम लोग एक्सप्रेशन जो दी हुई थी उसमें से निकाल लिया, ठीक है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी जिसे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, फिर क्वांटिटीज को कंपेयर। बेसिकली क्वांटिटीज के कंपैरिजन में यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों क्वांटिटीज की कोई एक्सप्रेशन नहीं निकालनी होती, उसकी बेस की वैल्यूज निकालते हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास फिगर भी ड्रॉ नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से हम लोग कह देते हैं कि इसका कोई भी रिलेशनशिप जो हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते। यस यस, ये जो है वो चैट में है कि हम लोग जो है वो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो मेंशन हो तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जी कर सकते हैं कंपेयर, लेकिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है गिवन, एडिशनल कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जिस तरह से अब क्वेश्चंस में थी, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी गई थी और यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई थी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन ये जो दी गई है हमारे पास, इनकी बेस पर वो कह रहा है कि आप लोग जो है वो क्वांटिटीज को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन ये वाली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें हमारे पास कोई भी जो है वो एक्सप्रेशन नहीं दी गई। जी ठीक होगा, सही होगा, सही। उसके बाद है कि हमारे पास ये सवाल है, द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास मंथ्स गिवन है। उसके बाद जी अगर कोई आप लोगों में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट करना चाहे, कोई डिस्कस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अनम्यूट करके बता दें, ठीक है, या अगर कोई मसला हो तब भी बता दें, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मंथ्स भी दिए गए हैं, ठीक है, 6 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 जी, ठीक है। और एक पर्सन है जेम्स, ठीक है, उसकी जो इनकम वो अर्न कर रहा है वो दी गई है, ठीक है, डॉलर्स में। और उसका जो परसेंटेज पेड इन टैक्सेस के ऊपर जो टैक्स है वो भी बता रहा है, ठीक है, वो भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द इनकम जेन्स बिजनेस अर्न एंड परसेंटेज ऑफ दैट इनकम शी पेड इन टैक्सेस। मतलब कि जो वो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो भी हमें गिवन है, और उसके जो इनकम वो अर्न कर रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी हमें बता रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब 6 मंथ्स के लिए, ठीक हो गया। ये हमारे पास टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक हो गया। अब जो क्वांटिटीज हमें दी गई है, क्वांटिटी ए में उसने कहा है कि हमारे पास एवरेज है इनकम टैक्स पेड, ठीक है। क्वांटिटी ए में हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास जेन का इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, उसका एवरेज लेना है। और क्वांटिटी बी में वो कह रहा है कि 22% ऑफ जेन्स एवरेज इनकम, ठीक है, जेन्स की जो एवरेज इनकम जो वो अर्न उसका 22% लेना है क्वांटिटी 2 में, सही हो गया। क्वेश्चन किसमें आ गई है सबको? जी मिस। जी ठीक है, सही। तो हम लोग क्वांटिटी अगर वो फाइंड करें कि वो क्या निकलती है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एवरेज लेना है हम लोगों ने टैक्स का, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है, 10 + 30 40, 40 + 20 60 + 10 70 और 18 90, 90 + 40 130, ठीक हो गया। ये बन जाएगी हमारे पास 130। और हम लोगों ने एवरेज लेना है, टोटल जो हमारे पास इसके मंथ्स है वो 6 है, तो मैं इसको 6 पे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 21.6%, ठीक हो गया। ये टैक्स की एवरेज ले ली। अगर हम लोग क्वांटिटी बी फाइंड करें तो वो मेरे पास आएगी 2% ऑफ जेन्स एवरेज इनकम, जो उसकी एवरेज इनकम है उसका हम लोग ने लेना है 22%, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब वो उसकी इनकम जो उसने अर्न की है उसका वो लेते हैं, एवरेज लेते हैं।
तो वो आएगा 50 + 10 60 70 80 और 10 90 90,000 हो जाएगा। और 90 में 90 ऐड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 180,000 और 180 में मैंने 30 किया तो ये बन जाएगा 210,000। ऐसे ही है अगर मैं ऐसे ही है मैम। सही हो गया। और इसका फिर मैं एवरेज लूंगी 6 के साथ 10,000 का। तो ये मेरे पास बनेगा 35,000। ठीक है 35,000 ये बन जाएगा। ठीक है अब इस 35,000 का हम लोगों ने लेना है 22%। ठीक है पहले एवरेज लेनी है और फिर उसके ऊपर 22% अप्लाई करना है मैंने। ठीक है तो अगर मैं इसका 22% दूं तो वो बनता है हमारे पास 7700 सॉरी वो बनता है 700 ठीक हो गया। तो अब अगर देखें हमारे पास सॉरी इसके साथ ये खत्म कर दें क्योंकि ये तो आएगी पसंद। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी ए में जो वैल्यू है वो 21.6 है और क्वांटिटी बी जो है वो आई है 7700 है। सही है तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्वांटिटी बी जो है वो ग्रेटर है। Well, miss, I have a question here. जी जी प्लीज पूछें। क्वांटिटी ए के अंदर कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ द इनकम टैक्स, तो हमने तो जी परसेंटेज को गिना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि लाइक जैसे जून के अंदर 90,000 इसकी इनकम थी और 40% टैक्स गया है इसका, तो हम पहले 90,000 को 40,100 निकालना फिर हम उनको एवरेज निकालें प्लस करके। आई गेस इस तरह से होगा ये, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि ऊपर वाला बेसिकली आंसर तो आप जी जी जो हम लोगों ने अगर हम लोग बिल्कुल इजी अप्रोच देखें ना तो क्वांटिटी एवरेज ने सिंपल ये कहा कि आपने इनकम टैक्स जितने भी है ना उसके एवरेज ले लें। तो ये जो थी मेरे पास यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें इसने हमारे पास मुझे दिया हुआ इनकम टैक्स। ठीक है मैं क्या करूंगी सिंपल इसका जो है वो एवरेज ले लूंगी। ठीक हो गया मेरे पास आ जाएगा क्वांटिटी ए आ जाएगी। ठीक हो गया क्वांटिटी 2 में उसने कहा कि आप लोगों ने जो है वो एवरेज लेना है उसकी अर्नड इनकम का जो उसकी इनकम है। ठीक है मैंने उसका एवरेज लिया और फिर उसने कहा कि वो जो एवरेज लेकर उसकी वैल्यू जो भी आती है लाइक 35,000 कुछ भी जो भी आता है आप उसका 22% ले लें। ठीक है तो मेरे पास जो एवरेज लेने के बाद उसकी इनकम आएगी मैं उसका 22% लूंगी तो वो मेरे पास यहाँ पर बनना है 7700। ठीक है तो ये इजी सी अप्रोच है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी आपने जो बताया वो भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने जो बिल्कुल इजीएस्ट वे हो हमने उसको फॉलो करना ताकि हमारा और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए। सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास के इफ Q is the smallest composite number Q जो है वो हमारे पास जस्ट लेट मी रेज इट जी उसने कहा कि Q जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जो कि ग्रेटर देन हो 2 से। ठीक है और P जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि लेस देन हो 10 से। तो P और Q को फाइंड करके हम लोग ने बताना कि P ओवर Q क्या आता है। ठीक है तो कंपोजिट नंबर जो है वो हमारे पास वो नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो और अदर देन प्राइम नंबर हो। ठीक है तो अगर मैं Q को लूँ ठीक है Q जो है वो मेरे पास होगा ग्रेटर देन 2 हो और कंपोजिट नंबर हो तो मैं कहती हूँ उसको 4 कह लेती हूँ। ठीक है और जो P है वो हमारे पास होना चाहिए प्राइम नंबर जो कि लेस देन हो 10 से। ठीक है तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि लेस देन हो 10 से तो वो मेरे पास आता है 2 और हम लोगों ने फाइंड करना है P ओवर Q तो ये आ जाएगा मेरे पास P और Q 2/4 1/2 और 1/2 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। सही हो गया। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सही उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो सिंपल एक जो है वो इनक्वालिटी दी हुई है इसमें आप उसने कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ n इज द अबव स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है
तो यहाँ ये जो n की वैल्यूज दी हैं आप एक एक करके पुट करके उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कि मैं n की वैल्यू पुट करें तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सही है, ये आप तो कर लीजिए जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो आता है ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है कि आप सब लोग जो है वो प्लीज से पढ़िएगा कि हमारे पास दो लाइंस हैं। बेसिकली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लिए ना डायग्राम गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायग्राम नहीं दी हुई जिसकी वजह से ना इनको सॉल्व करना जो है वो मुश्किल हो जाता है जी। कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम। तो लाइंस L एंड M आर पैरेलल, ठीक है। एनीवन जो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकता हो। कि हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है। जो मुझे इसकी समझ आई थी, एक लाइन दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। एक L होगी और एक M होगी, सही हो गया। उसके बाद उसने कहा कि O जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये मैं कहाँ ड्रा करूंगी, वो सर्कल कहाँ बनाऊंगी मैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए जो है वो हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ी मैम आई मुश्किल थिंक पेश आ रही थी जी। मैम सर्कल जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाएंगे। अच्छा चलिए सही है, हाँ यहाँ बना लेते हैं हम लोग। बेसिकली ये जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है ना हमें, जिस तरह से हम लोगों ने यस 9th 10th में क्वेश्चन करते थे ज्योमेट्री के हमारे पास ऊपर डायग्राम बनी होती थी और नीचे फिर उसका क्वेश्चन देता है कि इस डायग्राम के अंदर ये जो L है ये लाइन है और M जो है ये भी लाइन है और ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, O जो है वो सर्कल है। तो ये उस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा चलें कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो O जो है वो इसका सर्कल है, सही है। मेजर ऑफ एंगल D इज 45 डिग्री और द लेंथ ऑफ लाइन देखिए ना। अब मुझे नहीं पता कि ये जो 45 डिग्री एंगल जो है वो किस लाइन का कौन सी लाइन जो है वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है या किस चीज का ये एंगल है। बस उसने कहा था कि मेजर ऑफ एंगल डी। तो सर अहमद आप इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताना चाहें या फिर कोई और इस कोई क्वेश्चन तरीका बताना इस क्वेश्चन जी की सर। डायग्राम मुझे भी नहीं समझ आ रही कि इस सर स्टेटमेंट के बेसिकली ना मुताबिक कैसे ध्यान से। जी इनकी ना यहाँ पर ये जो देखें अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी का ही है। तो इनमें ना उनकी डायग्राम्स जो है वो मिसिंग है ज्योमेट्री की, ठीक है। तो अगर वो होती तो फिर तो हम लोगों ने बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था क्योंकि सारी चीजें वहाँ ऊपर जो है वो गिवन होनी थी। हम्म तो क्योंकि डायग्राम के बगैर तो हम बता भी नहीं सकते ना कि कौन सी लाइन है क्या है। तो फिर इन क्वेश्चंस को जो है वो जब हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे ना तो तब तब देखेंगे, सही है। ये 2-3 सवाल हैं इस पेपर में। उसके बाद जो है वो कहता है कि हमारे पास ए है, हमारे पास जो है वो एक सर्कल ए है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को जो कि जिनका मेजर जो है वो लिबरल आर्ट्स है किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एक हमारे पास हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल है ये वाला, ठीक हो गया। इन स्टूडेंट का जो मेजर है इस सर्कल को नाम दे लेते हैं ए का। इस स्टूडेंट का जो मेजर है वो है हमारे पास लिबरल आर्ट्स और एक सर्कल बी है उन स्टूडेंट का जो मेजर है वो है हमारे पास लाइफ साइंसेस, ठीक है। ये लाइफ साइंसेस वाला हो गया, इसको मैं बी नेम दे लेती हूँ। और तीसरा सी रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग मेजर, इस स्टूडेंट का मेजर जो है वो इंजीनियरिंग है, सही हो गया। ये सर्कल मेरे पास आ जाएगा सी। तो उसने नीचे कहा कि व्हाट डज ए यूनियन बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी सर्कल का यूनियन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा। तो ए और यूनियन जो है उसने हमारे पास कहा था कि सारा कुछ आ जाता है, मतलब दोनों सर्कल्स का जितना भी डेटा होता है वो सारा आ जाता है, सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा कि ओनली लाइफ साइंसेज स्टूडेंट नहीं, ऐसा ये भी नहीं होगा, लिबरल आर्ट्स ये भी नहीं होगा, ऑल वाला बनेगा कि सारे के सारे लिबरल आर्ट्स एंड लाइफ साइंसेज स्टूडेंट जो है वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। सही हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन अच्छा यहाँ नहीं दिया स्टेटमेंट।
ये क्वेश्चन है कि हमारे पास सर्कल ए है जिसमें स्टूडेंट्स का जो मेजर है वो लिबरल आर्ट्स है। सेम सेम वही स्टेटमेंट है। सिंपल इसमें उसने कहा है कि हम लोग ने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इस केस में। सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो दोनों दोनों में कॉमन होगी, दोनों सर्कल्स में। सही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं भी नहीं जो दोनों सर्कल्स में कॉमन होगी, मतलब ये कि कुछ एरिया ऐसा होगा इन सर्कल्स का कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनका लिबरल आर्ट्स और जो लाइफ साइंसेज है वो दोनों जो है वो मेजर होंगे। सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा कि सबसेट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड लाइफ साइंस डबल मेजर्स। सही है। सबसेट इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसेट जो है वो हमारे पास बेसिकली एक बड़ा सेट होता है। ठीक है। उस सेट के अंदर से हम लोग एक छोटा सेट निकालते हैं। ठीक है। मतलब ये कि जो सबसेट होता है उसके अंदर वो चीज़ होती है जो ओरिजिनल सेट में पड़ी होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो लिबरल आर्ट्स के होंगे, कुछ जो वो लाइफ साइंसेज के होंगे। सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो हमारे पास कोई बता सकता है कि ये जो एक सन टाइप साइन बना हुआ है ये किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई है या फिर कुछ और है? मुझे लग रहा है कि ये A into B का दिया हुआ है, स्टारिक शायद। सही सही सही, ये स्टडी का सही। ठीक है। ठीक है। तो इधर अब इस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास AB² प्लस A+B², ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है। और हमारे पास क्वांटिटी ए में उसने कहा है कि हमारे पास ए, और बेसिकली क्वांटिटी बी में उसने सिंपल एक वैल्यू दी है हमारे पास 150। ठीक है। और क्वांटिटी बी में वो कह रहा है और क्वांटिटी बी में कह रहा है 2 क्रॉस 5। ठीक है। और 2 क्रॉस 5 करें तो ये 10 बन जाएगा सीधा। और 10 जो है मैम क्वांटिटी ए जो है। जी जी मैम, ये जो सन है ना, ये एक्चुअली शो कर रहा है कि ऊपर जो इक्वेशन है ना वो इसके इक्वल है। जी इसके अंदर से जो ए होगा वो 2 हो जाएगा और जो बी है वो 5 हो जाएगा। जी तो जी आप ऊपर वाली जी, इक्वेशन को ऐसा ही। सॉल्व करें। सही सही। अच्छा जी, सही है सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। सही। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करूँ, 2 क्रॉस 5 इक्वल है ए बी, 2 क्रॉस 5 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर जब वो मेरे पास बन जाएगा 100। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ए प्लस बी, 2 प्लस 5 जो है वो 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर जब वो आ जाएगा 49। सही है। और 2 क्रॉस 5 जो है वो 10 इक्वल है 49। सही है। उसका तो फिर हम लोग कोई रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं ना। यानी कि ए इक्वल हो गया 149 के। ए इक्वल हो गया 149 के। ए 149 के इक्वल हो गया, मैं समझी नहीं सर। हाँ हाँ, ए की वैल्यू आ गई ना 149। जी जी, अच्छा क्वांटिटी ए की। सही सही जी, ऐसे ही है। हाँ जी, और क्वांटिटी बी जो है वो 150 है। तो बिल्कुल बिल्कुल फिर इसका मतलब ये है कि जो बी वाली होगी वो ग्रेटर होगी। सही हो गया। सही से। हम लोग जो है वो 40 मिनट्स में तक जो है वो इनको खत्म करना है, फिर हम लोग अपना कुछ दूसरा देखेंगे। सही है। मैम वो पीछे वाले क्वेश्चन में जाएंगे एक बार आप? जी जी प्लीज। अच्छा, ये आपने पूरा जो इक्वल के इस साइड वाला है उसे भी सॉल्व किया, उसके नीचे ले गए फिर डिवाइड किया उसके साथ? जी दोबारा बताएं। ये हमने जो इक्वेशन दी है ना, a आप into b प्लीज is equal एनोटेट करके to, बता सकते हैं, आप एनोटेट करके बता दें जी। ए इंटू बी क्या? मैं ये कह रहा हूँ जो इक्वल की इस साइड वाली ना, a into b जो आपने की है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की है जो 10, तो आप उसको उस साइड ले गई थी ना, फिर डिवाइड किया कि नहीं किया आपने? 149 को नहीं डिवाइड करूंगी मैं 10 पे। नहीं, नहीं ये डिवाइड ए की जगह किया। जब उन्होंने 2 पुट किया और बी की जगह 5 किया तो ये रिजल्ट 149 आया। हालांकि जो क्वांटिटी बी है वो 150 है। इसका मतलब है आंसर है क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। अच्छा जी सही है। जी जी, ऐसे ही है।
बेसिकली ये हमारे पास जो आंसर आया है, बेसिकली ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A क्रॉस B को, और A क्रॉस B था जो वो हमारे पास क्वांटिटी A थी, ठीक है, और क्वांटिटी A का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 149, ठीक है, और 149 जो है वो लेस देन है 150 से, तो हम कह देंगे कि क्वांटिटी B जो है वो ग्रेटर है। सही। उसके बाद जो है वो सवाल है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट अ सर्टेन ग्रेजुएट स्कूल इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 36 हैं, ठीक है। हम लोग ना जो है वो इसको साथ साथ जो है इधर करते जाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 36, सही हो गया। उसको उसने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास ट्वाइस मेल स्टूडेंट एज फीमेल स्टूडेंट, मतलब कि जितनी उस डिपार्टमेंट में फीमेल स्टूडेंट है उनका 2 टाइम्स है वो हमारे पास मेल स्टूडेंट है, ठीक है। तो फीमेल स्टूडेंट की क्वांटिटी उन्होंने नहीं बताई, सिंपल उन्होंने कहा कि 36 टोटल स्टूडेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट है वो हम लोग कह लेते हैं कि वो है कोई F नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास मेल कितने होंगे, 2 स्टेरिक F, सही हो गया, 2 टाइम हो गए मेल हमारे पास उस डिपार्टमेंट में। एंड लास्ट थर्ड लाइन में इसने कहा कि एंड 3 टाइम एज मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट हु आर US सिटीजन, ठीक है। फिर उसने कहा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उस डिपार्टमेंट में, वो जितने उस डिपार्टमेंट में US के सिटीजन हैं उनका 3 टाइम्स है, जितने US के सिटीजन होंगे उतना उनका 3 टाइम्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो US के सिटीजन की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि US सिटीजन जो है वो लेट्स सपोज के वो इक्वल है कोई X नंबर है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 3 स्टार X, सही हो गया। ये हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब उसने जो क्वांटिटी A हमें दी है वो उसने कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर US सिटीजन, ठीक है, क्वांटिटी A में वो नंबर स्टूडेंट आएंगे जो US के सिटीजन हैं, सही हो गया। मतलब ये कि हम लोग ने इसको कहा है वो X है, ठीक होगा। और क्वांटिटी B में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आएंगे जो हमारे पास क्या है, फीमेल है, सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब X और F है हमारे पास, और ये दी हुई है कि टोटल स्टूडेंट है वो 36 है। अब अगर मैं कहूँ ठीक है कि टोटल स्टूडेंट है वो हमारे पास फीमेल्स हैं, 2 टाइम मेल्स हैं, ठीक है, आप फीमेल। उसके बाद हमारे पास US के सिटीजन हैं, और 3 टाइम जो है वो सॉरी US के सिटीजन जो है वो X के साथ था, और 3 टाइम जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ उसके US के सिटीजन, और वो टोटल स्टूडेंट जो है 36 के इक्वल है। यहाँ पर ये बन जाएगा 3F प्लस 4X इक्वल है 36। अब ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को देखकर ना मैं यहाँ से कोई F की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ना मैं कोई X की निकाल सकती हूँ, सही है। तो बस यही इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी। तो मेरे ख्याल से इसका जो मुझे जो लगता है वो यही जो ऑप्शन है ये आंसर होगा कि मैं कोई भी रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकती। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बता सकते हैं। जी प्लीज, अगर कोई मजीद इसमें मेरे कोई मुताबिक ऐड करना चाहे। भी यही होगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं की हुई तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। तो एक जी सिंबल है और हमें वैल्यूज नहीं पता क्या हो सकती है, तो थिंक जी यही होगा ऑप्शन। सही। उसके बाद मिस ये मेरे एक ख्याल से उन्होंने क्वेश्चन है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिस मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है फीमेल स्टूडेंट से कंपेयर किया कि वो फीमेल से 3 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक ही उसमें लिखा हुआ है कि मेल स्टूडेंट ट्वाइस है फीमेल से, तो इंटरनेशनल जो है उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। एज मैनी मेल स्टूडेंट्स एज फीमेल स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आई है, मुझे जो ये समझ आई है कि जो उस डिपार्टमेंट में मेल स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल के डिवाइस है, और जो उस क्योंकि हम अगर अपनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे अपने सिटी के भी होते हैं, बाहर के सिटीज़ के भी होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, सही है। तो दूसरी थर्ड वाली लाइन में उसने कहा कि एंड और 3 टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर US सिटीजन, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उसने क्वांटिटी बताई है कि वो जो US के सिटीजन हैं उनका 3 टाइम्स है,
मुझे जो ये समझ आई है। बाकी अगर कोई और जो है वो कोई कमेंट ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाहे कि जिन्होंने पहले बताया उनकी बात जो है वो सही है। जी प्लीज, अगर कोई अपना कमेंट ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने की बात नहीं हो रही इसमें। हमारे पास मेल भी आ रहे हैं, फीमेल भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, यूएस सिटीजन भी आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि हम कोई रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। इससे नो डिटरमिनेंट ही आना चाहिए। सही जी। तो जिन्होंने भी काफी क्वेश्चन था अभी पहले, तो आपको क्लियर हो गए? ठीक। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें उसने कहा है कि हमारे पास आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बिलो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो सर्कल का जो सेंटर है वो गिवन नहीं है, सॉरी जो डायग्राम है इसकी फिर से वो नहीं दी गई। और क्वांटिटी चलें हम लोग जो है इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और आर जो है वो उसका सेंटर, सही होगा, ये आर उसका सेंटर होगा। फिर उसने कहा कि हमारे पास क्वांटिटी ए में जो है वो हाफ द सर्कमफेरेंस है और क्वांटिटी बी में जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, ये आर जो है वो हमारे पास उस सर्कल का जो सेंटर है वो लिया गया, सही है। तो क्वांटिटी ए में हमारे पास उस सर्कल का जब हाफ द सर्कमफेरेंस, मतलब आई थिंक इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा उसको हाफ करना है। तो इसका जो हमारे पास सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास 2πr, 2πr। और अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये मेरे पास, आप इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगी हाफ करने के लिए और ये मेरे पास बन जाएगा πr। ठीक हो गया। और क्वांटिटी बी में इसने कहा है कि ट्राइंगल है हमारे पास क्यू आर एस, सही हो गया। तो अगर फर्ज करें कि मैं इस सर्कल के अंदर जो है वो ट्राइंगल ड्रा करती हूँ, कुछ इस सर्कल को हम लोग कहते थे आई थिंक इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, जिस सर्कल के अंदर ट्राइंगल होती है या कुछ इस तरह का नाम होता है, मुझे वैसे कंफर्म नहीं है। तो मैं इस पॉइंट को कहती हूँ कि आर है और ये वाले को कहती हूँ, सॉरी क्यू है और इसको कहती हूँ एस है, क्यू आर और एस। और अगर मैंने यहाँ से इसका एरिया भी फाइंड करूँ तो मेरे पास किसी भी जो है साइड की जो है वो लेंथ ही गिवन नहीं है। तो आई थिंक कि हम इसका जो वो कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सही है। एनी कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन? किसी का कोई इस पे कमेंट? जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है उसका क्या फार्मूला होता है, मुझे भूल गया। उसका होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और साथ में उसकी बेस। ओके, पाई आर वर्सेस हाफ ऑफ दिस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पाई और रेडियस को ट्रायंगल की लेंथ और विड्थ से कंपेयर करें, सिर्फ रेडियस को ही अगर, तो इसका कोई चांस बन सकता है या नहीं? रेडियस सर्कल का, अच्छा चलें हम बात करते हैं कि ये जो है वो सर्कल का रेडियस है, तो जी वो अच्छा हम कह लेते हैं कि ये आर है, सही है। अब इसकी जो अब ये रेडियस हमारे पास आ गया, आगे हम हमारे पास फिर भी इनकी जो हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन नहीं है, उनके बगैर हम लोग निकाल नहीं सकते। जो ट्रायंगल की लेंथ है वही तो रेडियस है। लेकिन वो एक साइड की लेंथ होगी ना, ये तो एक साइड की हो गई, दूसरी साइड की कहाँ से निकालेंगे? हाँ ओके, इसलिए इसके लिए फिर हमें एक सपोजिशन करनी पड़नी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, मतलब ये कि डायग्राम का होना जरूरी है, और जब हम ज्योमेट्री वाले टॉपिक पे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह जो है वो साथ में इसके जो है वो डायग्राम्स होंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि हमारे पास एक ग्राफ बिलो शोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन ट्रिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स का। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने पता नहीं क्या मसला है, इन्होंने जो है वो डायग्राम्स मिस की हुई है, छोड़ी हुई है, इसमें भी ग्राफ नहीं है और ग्राफ को देखे बगैर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सही है।
तो ये पेपर था आज का, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सही है, मैं आप लोगों के साथ आज जो है वो एक लिंक शेयर करूंगी, तो उसके ऊपर जो है वो तीनों मॉड्यूल्स के काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, तो आप लोग जो है वो अपने एंड पे डेली जो है वो प्रैक्टिस किया करें एक टेस्ट की। सही है, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। अभी हमारे पास जो है वो 14 मिनट्स हैं जस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी सर। तो जी कोई साथी अपडेट करे कि हमारी कौन कौन सी पोजीशन आई हैं हैकाथॉन में? एक तो टॉप हमारी टीम ने किया आई थिंक, जिसमें जैनुल आबिदीन है। हाँ जी सर, राइट, कुछ तो जी फाइनलिस्ट में भी आई है एक टीम, और कोई दो ने विन भी किया। तो अच्छा, आपको तो मेरे से भी फिर कम इन्फॉर्मेशन है भाई। हाँ, एक नेटली फिट टीम है, तो वो तो आई थिंक एक बंदे के अलावा सारी हमारी थी, उसमें 4-5 पाकिस्तानी हैं। तो उसके अलावा सैयद फसी वाली टीम है एक, जिसमें समीत सिराज हैं, सैयद फसी हैं। फिर एक और टीम है, आई थिंक 4 टीमों में सर हमारे लोग आए हैं। इनोवेटर्स वाली, तला इमरान वाली। हाँ, एक सर तला तलहा इमरान वाली वाली, है। बिल्कुल। तो वो जो है, इसके अलावा मेंटर कौन कौन थे हमारे? एक आयशा असलम आप थी, जी सर। एक साथ सिद्दीकी हैं, कोई और ही मेंटर था हमारा पाकिस्तान से? सर मुझे तो सर साद का ही पता कि वो थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलें जी, हमारे 10 से ज्यादा अवार्ड हैं ये। तो पिछले साल भी हमारे 12 अवार्ड्स आए थे इस हैकाथॉन में, लेकिन इस दफा हम विनर भी हैं। पिछले साल विनर नहीं थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड विनर। तो माशाल्लाह, इट इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। तो जो लोग हैकाथॉन में गए थे, इट इज अ वेरी गुड एडिशन टू देयर सीवी, यस सर। राइट। तो आयशा से मेक श्योर कि आपने जिस प्रोजेक्ट को मेंटर किया वो प्रोजेक्ट आपको पूरे का पूरा पता हो, आप उस बारे में बात कर सको, जी सर। ठीक है। तो बाकी सब के लिए भी एडवाइस ये है कि जब आप हैकाथॉन में जाते हैं तो पुट मोर फोकस ऑन ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड लेस फोकस ऑन योर ओन टास्क, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से पता है। तो ये एनी क्वेश्चंस? एनी कमेंट्स? भाई कोई अप्रिशिएट ही कर दो, ये बढ़िया चाहिए। क्या ख्याल है? जीआरई की प्रिपरेशन सही जा रही है सब लोगों की? जी प्लीज़, अगर किसी का सर जफर के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई आई कोड बोर्ड से रिलेटेड या कोई करियर का, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पूछें, और जीआरई के से रिलेटेड भी अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। चलें जी, जी दानियाल। Yes, sir, it's all clear to me till now. अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो अभी बस आप लोग जीआरई और आइल्स करें समर में, जिन लोगों ने स्पेशली फॉल में अप्लाई करना है, देन फिर हम उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलें जी मैम, ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, तो हम लोगों ने अपना टेस्ट तो कर लिया, ठीक है। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, जिसमें मज़ीद उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं तीनों मॉड्यूल्स के जीआरई के, सही है। तो आप लोग डेली वहाँ से जो है वो ज़रूर एक टेस्ट जो है वो पिक करके जो है वो सॉल्व किया करें, सही है। अब हम लोग जो है वो 10 मिनट के लिए जो है वो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं, सही है।
तो अलजबरा क्या होता है हमारे पास? अलजबरा में हम लोग बेसिकली कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं, इक्वेशंस होती हैं, इनइक्वालिटीज होती है हमारे पास, फंक्शंस होते हैं और कुछ जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, सही है, उनको देखते हैं। और उसके बाद इसकी ज्योमेट्री भी होती है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सेकंड ईयर में के मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन भी जो है वो होते हैं, सही है। उसके बाद उसने यहाँ पर नीचे कहा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें हमारे पास जो है वो मोर देन वन वेरिएबल पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। किसी में एक भी होता है, किसी में एक से ज़्यादा भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं किसी कोई एक्सप्रेशन में, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो एक्स और वाई यूज़ होते हैं, सही है। और उसके अलावा जो जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर हमारे पास ये यहाँ पर जो है ये है 2x वाली, ठीक है, ठीक है। ये इसमें हमारे पास एनोटेशंस x है वो, लास्ट एनोटेशन तो क्लियर कर दें, ये आगे आ रहा है जी जी सेंटेंस के। जी ठीक है, ठीक है। ओके और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है चैनल में, इसको ज़रूर एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे मैथ के मॉड्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो जी, अगर मैं इस पहली वाली की बात करूँ 2x में, ठीक है, तो यहाँ पर x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, और 2 जो है वो इसके साथ कोफिशिएंट है, सही हो गया। और अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन की बात करूँ तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन सिंगल टर्म, ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस करके कोई दूसरी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये सिंगल टर्म है, सही हो गया। ये जो सेकंड वाली है ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 2 टर्म्स, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट 1 और 4 जो वो भी ऐड हो गया, सही। अब जो हमारे पास 3 वाली है वो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 4 टर्म्स, और सेम इस तरह से चौथी भी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो बेसिकली पॉलिनोमियल हमारे पास सम होती है फाइनाइट टर्म्स, ठीक है, हमारे पास फाइनाइट टर्म्स होती हैं, ठीक है, और हर टर्म जो होती है बेसिकली बात करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी आ रहे हैं 2, ठीक है, एक सिंगल सॉरी क्या कहते हैं एक 3x का रिलेशन भी आ रहा है जिसमें उसकी डिग्री वो 1 है, ठीक है, और बाकी जो कुछ एक्सप्रेशन ऐसी हैं जिनके साथ जो है कोफिशिएंट जो वो उसकी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो ऐसे जो इक्वेशंस होती है वो पॉलिनोमियल बन जाती है, ठीक है। और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर वो डिग्री शो करता है हमारे पास उस टर्म की, ठीक है। जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 4x के बाद इसमें इसकी x की जो डिग्री है इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक हो गया। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो जो जिस टर्म की सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगी। जिस तरह से इस केस में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 6 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 6 बन जाएगी, सही। उस तरह से जो ये एग्जांपल भी है जो है ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, और इसमें जो है कांस्टेंट भी है, वेरिएबल मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल जो है वो कोफिशिएंट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, और इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है और यही इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन पे कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना एक्सप्रेशन को। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2.1.11 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी 4x, ठीक, उस एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है। उसने क्या किया है कि 4 को कॉमन लेके उसने किया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस 3 4 3 12, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व किया हुआ है, और ये हम सबको पता है कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, सही हो। मैम हमारा ये टाइम यहाँ तो बस ये इसको वाइंड अप कर लें, ये जी बस जी ये स्टार्ट किया हुआ थोड़ा सा, फिर हम लोग यहाँ पर सिंपल 14 प्लस 2 को 3x माइनस 7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होती हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान अगर मैं इक्वल का साइन पुट कर दूँ ना तो वो जो है वो आइडेंटिटी बन जाती है। अब आइडेंटिटी क्या बताती है? वो ये बताती है कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, मतलब जैसे से यहाँ पर a b और c हैं, उनकी मैं कोई भी रैंडम वैल्यू दोनों साइड पे पुट करूँ तो आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा, सही है। तो यहाँ पर
हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं कि ये जो इक्वेशंस जो है ये आइडेंटिटी इक्वेशंस हैं, मतलब ठीक है। और इसमें हमारे पास ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, माइनस बी का है, इसके अलावा ये a स्क्वायर, ये सारी जो है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हुआ है और ये रूल्स और एक्सपेरिमेंट्स को देख लेंगे कितना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम जो है वीकेंड पे तो क्लासेस जो है वो ऑफ है, ठीक है, तो मंडे से हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, सही है। तो पहले हम लोग जो है वो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से इसी तरह से, और फिर जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो आप लोग बताएं कि क्या ये तरीका सही है। तो हम लोग जो है वो पहले एक टेस्ट कर लिया करें ताकि हमें जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के आएंगे, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, और फिर बाद में पढ़ लिया करें, सही है। तो आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो बता दो। ये जो आपने ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस थे, ये ओरिजिनल बुक कोई इसकी है जिसमें ये फिगर्स हैं और आपकी इस वाली बुक में नहीं आए? मुझे उनका तो नहीं पता, वो बेसिकली मैंने बस एक रैंडम जो है वो टेस्ट उठाया था, ठीक है, इंटरनेट से। तो आई डोंट नो कि उनकी जो डायग्राम्स है वो क्यों अवेलेबल नहीं है, बट मैं आप लोगों को भी जो है वो दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम लोग ज्योमेट्री का पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जीआरई की ऑफिशियल बुक जो है वो शेयर की हुई है, तो उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी कहते हैं इससे रिलेटेड ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो सॉल्व करते हैं मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में। जिस तरह से ये देखें, अब यहाँ जिस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर उसने हमें एक रेक्टेंगुलर दी हुई है, ठीक है, और उसने कहा कि हम लोगों ने इसका जो है वो ए सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और डायगोनल जो है यहाँ पे ए बी उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम दी हो तो फिर अंडरस्टैंड करना जो है वो ईजी हो जाता है। इसकी साइड की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से ये है। यहाँ उन्होंने सी पार्ट में कहा है कि एरिया फाइंड करे शेडेड रीजन का, आप लोग अपने एंड पे जाए उनको देखिएगा, ठीक है, ज़रूर। साथ साथ जो है ये वाला पीडीएफ इसको भी देखा करें। तो इंशाल्लाह जब हम लोग जो है वो ज्योमेट्री वाला करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ठीक क्वेश्चंस तो जो मैथ के हैं वो देंगे, सही है। ठीक है मैम, थैंक यू। कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।